मूवी की स्टार्टिंग एक बेबी गर्ल के जन्म के साथ होती है जिसे पॉलीपोसिस होता है और इस वजह से उसके बाल आधे वाइट और आधे ब्लैक होते हैं। एस्टेला की इस लुक की वजह से लोग उसे डिफरेंट समझते हैं और उसे अवॉइड भी करते हैं, पर उसकी मदर कैथरीन उसे एक नॉर्मल लाइफ देने का ट्राई करती है। लेकिन एस्टेला को स्टाइल मारने का बहुत शौक होता है और वो बहुत ही छोटी एज से ही बहुत क्रूअल होती है, इसलिए कैथरीन उसका नाम क्रूला रख देती है। स्कूल में जहाँ सब उसे पुलिस कहते हैं, वहीं उसे एक फ्रेंड अनीता भी मिल जाती है और एक डॉग भी, जिसे वो अपने घर ले आती है। वो उसका नाम बडी रखती है। स्कूल में इतनी लड़ाइयों की वजह से उसे स्कूल से निकाल देने के बाद कैथरीन एस्टेला को लंदन ले जाने का डिसाइड करती है। लंदन जाते टाइम रास्ते में एस्टेला कैथरीन से कहती है कि वो वहाँ पहुँचकर सबसे पहले रिजेंट पार्क में जाएगी। कैथरीन मान जाती है। कैथरीन एस्टेला को अपना नेकलेस देती है। लंदन पहुंचकर कैथरीन एस्टेला को कार में रहने का बोलकर एक पार्टी में अपनी फ्रेंड से फाइनेंशियल हेल्प लेने जाती है। एस्टेला अपनी मदर से किए प्रॉमिस को तोड़कर गाड़ी से बाहर आ जाती है और अपने डॉग बडी के साथ पार्टी में चली जाती है, जहां उस पर 6 डॉग अटैक कर देते हैं। एस्टेला बडी के साथ सभी डॉग से बचते हुए बिल्डिंग से बाहर आती है तो वो देखती है कि उन डॉग ने उस पर अटैक करने की बजाय उसकी मदर को क्लिफ से नीचे गिरा दिया, जो क्लिफ के पास खड़ी हुई किसी लेडी से बात कर रही थी। एस्टेला की मदर के डेथ का जिम्मेदार वो खुद को ही समझती है। उस एक पल में एस्टेला की लाइफ चेंज हो जाती है और वो ऑर्फन बन जाती है। इससे भी बुरा ये होता है, उसने अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी यानी कैथरीन का दिया हुआ नेकलेस भी खो देती है। उसका दुख अब अपनी जगह था, पर अब उसे अपने लिए खुद ही कुछ करना था, जिस पर वो अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और रेजेंट पार्क में पहुंचती है। वहीं सदमे की हालत में वो फाउंटेन के पास सो जाती है। अगली सुबह उठने पर वो 2 अपनी एज के लड़कों से मिलती है जो उसी की तरह ऑर्फन होते हैं और अपना जीवन बिताने के लिए वो छोटी मोटी चोरियां करते थे। एस्टेला हॉरेस और जैस्पर के साथ पुलिस से बचते हुए उनके घर पहुंचती है, जो कि उन्होंने एक खाली बिल्डिंग में बनाया होता है। एस्टेला को अकेला देख वो उसे अपने साथ रख लेते हैं। एस्टेला अपना हेयर कलर चेंज करके इन दोनों के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करते करते बड़ी हो जाती है, पर अभी भी एस्टेला का मेन गोल फैशन डिजाइनर बनना है, जिसे वो किसी न किसी तरह से अपने घर में क्लॉथ्स डिजाइन करके जिंदा रखती है। ये देखते हुए जैस्कर और हॉरेस उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट के तौर पर लिबर्टी डिपार्टमेंट स्टोर में क्लीनिंग की जॉब दिलवा देते हैं, इस उम्मीद के साथ शायद वो काम से वहाँ के ओनर को खुश करके अपना प्रमोशन करवा लेगी। एस्टेला इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जॉब पर जाना शुरू हो जाती है। वो वहाँ के ओनर को कन्वेंस करने की बहुत कोशिश करती है। वो इतना रूड होता है कि एस्टेला से क्लीनिंग के अलावा कुछ नहीं करवाता। एक दिन तंग आके नशे की हालत में एस्टेला रात को स्टोर बंद होने के बाद स्टोर का मेन स्टैचू अपने हिसाब से रीडिजाइन कर देती है। सुबह होने पर उसका बॉस ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे पुलिस के हवाले करने ही वाला होता है कि वहाँ सबसे फेमस डिजाइनर बैरोनेस आ जाती है, जो एस्टेला के लिए एक इंस्पायरेशन भी होती है। लिबर्टी स्टोर में एस्टेला को कोई नहीं पूछता, लेकिन बैरोनेस उसके काम से बहुत खुश होती है और उसे अपने पास जॉब पर रख लेती है। एस्टेला को उसके ब्यूटिक में पहुंचकर ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। बैरोनेस एक सेल्फ ओबेस्ड लेडी है जो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझती है और जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। शुरू में बैरोनेस एस्टेला को टफ टाइम देती है, लेकिन एस्टेला के लिए वही बहुत होता है कि वो उसके साथ काम कर रही है। एक दिन जॉब से वापस आने के बाद एस्टेला एक फैशन डिजाइनर शॉप पर जाती है जिसका नाम आरती होता है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद एस्टेला बैरोनेस को इम्प्रेस करने लग जाती है, पर बैरोनेस इस सब को शो नहीं करती, बस एस्टेला को अपने साथ रखना शुरू कर देती है। एस्टेला बैरोनेस के साथ उसके घर जाती है, जहां एस्टेला के डिज़ाइन देख फाइनली बैरोनेस उसकी कुछ तारीफ कर ही देती है। फिर आता है मूवी में असली ट्विस्ट। एस्टेला एक दिन बैरोनेस के गले में वही नेकलेस देखती है जो कि कैथरीन ने मरने से पहले एस्टेला को दिया था। बैरोनेस बताती है कि कैथरीन उसकी एक्स एम्प्लॉय थी जिसने ये नेकलेस चोरी किया था और जब वो अपनी बेटी के लिए फाइनेंशियली हेल्प लेने आई तो क्लिफ से गिरकर मर गई। एस्टेला को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि बैरोनेस ने उसकी माँ को चोर बोला, जिस पर वो नेकलेस वापस लेने का डिसाइड करती है और इसके लिए वो जैस्पर और हॉरेस से मदद लेती है। तीनों मिलकर बैरोनेस के नेकलेस को चुराने की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए एस्टेला बैरोनेस के घर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है कि कैथरीन कहाँ है और की कहाँ है। सारी प्रिपरेशन के बाद वो लोग बैरोनेस के घर एक पार्टी के दिन जाने का फैसला लेते हैं, जहां बैरोनेस को डिस्ट्रैक्ट करने का काम एस्टेला ले लेती है। हॉरेस घर के अंदर जाता है जबकि जैस्पर कैमरा को हैक करने में लग जाता है। बैरोनेस अपने डॉग के साथ एंट्री लेती है, जहां एस्टेला की चाइल्डहुड फ्रेंड अनीता रिपोर्टर के तौर पर आई थी।
बेरोनेस उसकी इंसल्ट करके आगे बढ़ जाती है। तभी एस्टेला क्रूला बनकर एक कमाल की एंट्री देती है, जहां वो अपनी ड्रेस में आग लगा के रियल रेड ड्रेस में आती है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है और सब रिपोर्टर्स क्रूला की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बेरोनेस को ये देखकर बर्दाश्त नहीं होता, वो अपने गार्ड से उसे पकड़ने को कहती है। इन्हीं सब में क्रूला की निकालकर हॉरेस को दे देती है। इतने एफर्ट के बाद क्रूला को पता लगता है कि नेकलेस तो बेरोनेस के गले में ही है। जैस्पर वहीं आकर सबको डरा देता है, जिसका फायदा उठाकर क्रूला बेरोनेस के गले से नेकलेस छीन के बड्डी को दे देती है। वो सब भाग ही रहे होते हैं कि बेरोनेस के कहने पर उसके डॉग उन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ क्रूला को पता लगता है कि उसकी मदर को मारने वाली बेरोनेस ही थी। सारी जिंदगी एस्टेला गलत सोचती रही कि उसकी वजह से कैथरीन की डेथ हुई थी। साथ ही उनके हाथ से नेकलेस भी निकल जाता है, जो कि बेरोनेस का डॉग खा जाता है। वहीं क्रूला बहुत ज़्यादा दुखी और गुस्सा हो जाती है। वो बेरोनेस से बदला लेने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो एस्टेला को मारकर क्रूला को जिंदा कर देती है। सुबह होते ही क्रूला जैस्पर और हॉरेस को बेरोनेस के डॉग को लेने के लिए भेजती है, ताकि उसे नेकलेस मिल सके। क्रूला खुद अनीता के पास जाती है, जिसे वो अपनी चाइल्डहुड दोस्ती का वादा देते हुए बेरोनेस के खिलाफ और क्रूला के हक में ब्रेकिंग न्यूज डालने को बोलती है। जैस्पर और हॉरेस अपने स्टाइल में बेरोनेस के डॉग को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अनीता को मनाकर क्रूला आरती के पास जाती है और उसे भी अपनी टीम में ऐड कर लेती है। क्रूला के रूड बिहेवियर से जैस्पर और हॉरेस उससे गुस्सा होने लगते हैं, बट एस्टेला के खातिर वो उसकी हेल्प करते रहते हैं। वहीं क्रूला वापस एस्टेला बने बेरोनेस के पास जॉब पर चली जाती है, ताकि वो उसके हर स्टेप पर नजर रख सके। स्प्रिंग कलेक्शन प्रेजेंट करने का दिन आ जाता है। जब सब बेरोनेस की फोटो ले ही रहे होते हैं, वहीं क्रूला बड़े स्टाइल में जैस्पर के साथ बाइक पर आती है। उसने अपने फेस के मेकअप के साथ लिखा होता है द फ्यूचर, यानी वो बेरोनेस को दिखाना चाहती थी कि उसका टाइम खत्म होने वाला है। इस बार फिर क्रूला बेरोनेस की जगह हेडलाइन पर आ जाती है। फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। क्रूला हमेशा बेरोनेस के रास्ते में आकर खुद हेडलाइंस में आ जाती है। ये सब बेरोनेस को परेशान करने लग जाता है, क्योंकि हर बार अच्छा और यूनिक स्टाइल लाकर क्रूला बेरोनेस को पीछे छोड़ देती है। बेरोनेस क्रूला के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हर एक कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ तक कि वो अनीता के पास जाती है, लेकिन अनीता उसे क्रूला के बारे में कुछ नहीं बताती। क्रूला अपने प्लान में सक्सेसफुल हो रही थी, लेकिन अभी तक उसे वो लॉकेट नहीं मिलता। एस्टेला बेरोनेस की गुड बुक में रहने के लिए उसे अगले शो के लिए एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस बना के देती है। इस पर बेरोनेस उस पर इम्प्रेस तो होती है, पर अभी भी वो अपनी तारीफ करने में लगी रहती है। क्रूला बेरोनेस को डराने के लिए जैस्पर और हॉरेस को उसके बुटीक में भेजकर ऐसा शो करवाती है कि कोई वहाँ पर उसका शो स्टॉपर चोरी करने आया था। इन सबसे परेशान होकर बेरोनेस अपनी सभी स्पेशल ड्रेसेस को एक लॉक में डलवा देती है। वहीं एस्टेला लॉक के नीडल के साथ कुछ कर देती है। रात में एस्टेला डिसाइड करती है वो अपना शो स्टॉपर ड्रेस बेरोनेस के डॉग के स्किन से बनाएगी। शो का दिन आ जाता है। वहीं बेरोनेस लॉक से अपनी ड्रेस लेने जाती है कि वो ओपन ही नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद जब लॉक खुलता है तो उसके अंदर देखकर बेरोनेस शॉक हो जाती है। एस्टेला ने ड्रेस के ऊपर जो बीट्स लगाए थे वो असल में बीट्स नहीं बल्कि कैटरपिलर्स थे, जो अब बटरफ्लाई के रूप में आकर सारी ड्रेस को स्पॉइल कर चुके थे। बटरफ्लाई से बचकर जब मीडिया के लोग बेरोनेस के घर से बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि क्रूला ने अपना शो स्टार्ट कर दिया है। वो एक बहुत गजब का शो होता है। जब क्रूला एंट्री देती है तो बेरोनेस ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है कि उसने अपना ड्रेस उसके डॉग की स्किन से बनाया है। साथ ही उसे कहीं ना कहीं शक भी हो जाता है कि एस्टेला ही क्रूला है। एक कमाल का शो करने के बाद पुलिस के आने पर वो सब वहाँ से भाग निकलते हैं। क्रूला सेलिब्रेशन के लिए एक फोन लेने चली जाती है। घर आकर वो देखती है कि बेरोनेस वहाँ पर पहले से ही पहुँच चुकी है और उसके फ्रेंड्स को पकड़ लिया है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि बेरोनेस के डॉग जिंदा हैं। क्रूला ने उनकी स्किन यूज नहीं की है। क्रूला बेरोनेस को बताती है कि वो ये सब अपनी मदर का बदला लेने के लिए कर रही है। बेरोनेस जैस्पर और हॉरेस को क्रूला की डेथ का जिम्मेदार बनाते हुए उन दोनों को जेल में डलवा देती है, जबकि वो क्रूला को उसी के घर में आग लगा के चली जाती है। ये बहुत इमोशनल सीन होता है। बडी और हॉरेस का डॉग क्रूला को आग से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो बेचारे क्या करते, सारी बिल्डिंग में आग लग जाती है। ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि क्रूला की डेथ हो चुकी है। पर ये कैसे हो सकता था कि हीरोइन अपना बदला ना ले, विलन जीत जाए? इम्पॉसिबल। इसलिए नेक्स्ट सीन में हम क्रूला को होश में देखते हैं। वो और किसी के घर में नहीं, वो बेरोनेस के खास आदमी के घर में रहती है। उसे बचाने वाला भी वही होता है। वो एस्टेला को ऐसी बात बताता है जिससे उसकी जिंदगी ही बदल जाती है।
एस्टेला को पता लगता है कि वो नेकलेस असल में एक की है, जिससे वो एक बॉक्स खोलती है। उसके अंदर उसे एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है जो कि एस्टेला का होता है। एस्टेला असल में कैथरीन नहीं बल्कि बेयोनेस की बेटी है, जिसने एस्टेला के पैदा होते ही खुद से दूर कर दिया था, क्योंकि वो खुद ही इतनी क्रूर और सेल्फिश थी कि उसे अपने आगे कुछ नजर नहीं आता था। उसने जॉन को एस्टेला को मारने के लिए ऑर्डर भी दिए थे, पर जॉन ये नहीं कर पाया, इसलिए उसने एस्टेला की जिम्मेदारी कैथरीन को दे दी। ये जानकर एस्टेला के पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो वहाँ से सीधा रीजेंट पार्क में पहुँचती है, जहाँ वो कैथरीन से वादा करती है कि वो उसकी डेथ का बदला लेके रहेगी, क्योंकि वो उसे ही अपनी असली मदर मानती है और वो उसे बहुत प्यार भी करती है। वो कहती है अब वो बेयोनेस को दिखाएगी कि पागलपन क्या होता है। इसके तुरंत बाद एस्टेला जैस्पर और होरेस को पुलिस से बचाती है। वो खुद पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाती है, जबकि डॉग को पुलिस स्टेशन में की लेके भेज देती है। एस्टेला उन दोनों को अपने बारे में सब बताती है। वो उन दोनों को इमोशनल करके एक बार फिर अपना साथ देने के लिए मना लेती है कि उनके अलावा उसके पास कोई और फैमिली नहीं है। इसके बाद वो आरती के पास जाती है, जो एस्टेला की हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी रहती है। ये सब मिलकर जॉन के घर पर एस्टेला के न्यू प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ बेयोनेस अपने घर पर एनुअल पार्टी की प्रिपरेशन कर रही होती है, जिसमें उसने कैथरीन को मारा था। वहीं पुलिस आके बेयोनेस को बताती है कि उन्हें क्रूला की बॉडी नहीं मिली है। ये सुनकर बेयोनेस टेंशन में आ जाती है। एस्टेला और उसकी टीम, जिनमें अब जॉन भी है, वो मिलकर बेयोनेस के सभी गेस्ट के घर पर बेयोनेस के नाम से एक कॉस्ट्यूम भिजवाते हैं, जो कि बिल्कुल एस्टेला की ड्रेस की तरह होती है, ये कहते हुए कि वो सब क्रूला की याद में इसे पहनकर वहाँ आए। पार्टी में जाने से पहले क्रूला पुलिस को भी बेयोनेस के घर पर बुला लेती है। बेयोनेस के गार्ड क्रूला के नाम पर पार्टी में आने वाले हर दूसरे गेस्ट पर अटैक करने लग जाते हैं। बेयोनेस जब बाहर आती है तो वो सबको एक कॉस्ट्यूम में देखकर हैरान रह जाती है और थोड़ा डर भी जाती है। जैस्पर जॉन की मदद से बेयोनेस के सभी गार्ड को लाइब्रेरी में बुला लेता है, जहां उन्हें होरेस लॉक कर देता है। पार्टी में सबके बीच से होते हुए क्रूला बेयोनेस की नजरों से बचते हुए उस तक जाती है और उसे नीडल चुभाकर उसके हाथ से ब्रेसलेट ले लेती है। जिसके बाद वो एस्टेला बन के उसी क्लिफ के पास जाती है जहाँ से बेयोनेस ने कैथरीन को गिराया था। वहाँ वो बेयोनेस के डॉग को अपने पास बुलाती है और उन्हें जाता हुआ देख बेयोनेस भी वहाँ पहुँच जाती है। वहीं जॉन सभी गेस्ट को बोलता है कि बेयोनेस आप सभी को बाहर बुला रही है। एस्टेला बेयोनेस को बताती है कि वो उसकी बेटी है। बेयोनेस एस्टेला से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है और उसे रोते हुए हक करती है। ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी वो एस्टेला को धक्का देकर क्लिफ से नीचे गिरा देती है और सभी गेस्ट ये सब देख लेते हैं और पुलिस उसे पकड़ लेती है। एस्टेला बेयोनेस को अपने अनजान तक पहुंचाने के लिए अपनी जान दे देती है, बट जान तो एस्टेला की गई है, पर क्रूला तो जिंदा है। हम देखते हैं कि क्लिफ से नीचे गिरते टाइम उसने पैराशूट खोल लिया था और पानी में होरेस पहले से ही उसका बोट लेके वेट कर रहा था। एस्टेला सबके सामने ये शो करती है कि मरने से पहले एस्टेला ने अपनी सारी प्रॉपर्टी क्रूला अपनी कजन के नाम पर कर दी थी। लास्ट सीन में एस्टेला को दुनिया से बरी करके क्रूला बेयोनेस के महल में आके न्यू लाइफ स्टार्ट कर देती है और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है क्रूला, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों मेरा एक्सप्लेन आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।